Hello friends, and welcome back to our channel Weekend Class. And today we will be talking about the fifth and last factor which brings about the social change, and that is culture. Now when we talk about culture, it includes a very wide arena. Wide arena means बहुत ज़्यादा जिसमें आइडियाज़ हों, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ और एक समाज के पूरे बिलीफ, मतलब एक समाज का आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीफ्स, ये जो तीनों जो हैं ये अगर चेंज होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कल्चर चेंज हो रहा है. इफ द आइडियाज एंड बिलीव्स एंड कल्चर चेंज, सो सोशल लाइफ जो है वो भी चेंज हो जाती है. जैसे कि इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डेट इज रिलीजन. रिलीजियस बिलीव्स एंड नॉर्म्स हैव हेल्प्ड ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड इज, तो ये जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, एक धर्म में जो आपका विश्वास है, ये एक सोसाइटी का गठन का बहुत बड़ा आधार होता है. जैसे कोई हिंदू धर्म में विश्वास रखता है तो हिंदू समाज के गठन में उसका बहुत बड़ा योगदान है उस धर्म का. इसी तरीके से अन्य धर्मों का अपने अपने समाज के प्रति गठन में योगदान है. तो इन केस अगर कोई उसमें अल्टरेशन होता है, इफ देयर इज एनी चेंजेस अकरिंग इन इट, इट टोटली ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. जैसे कि अगर कोई भी इसमें चेंज हुआ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो ये उससे संबद्ध या उससे रिलेटेड जो सोसाइटी है उसको भी टोटली बदल के रख देगा. अब रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी जो महत्ता इससे साबित होती है, इसकी जो इम्पोर्टेंस इससे साबित होता है कि कई स्कॉलर्स ने तो सिविलाइजेशंस को ही क्लासिफाई किया है रिलीजन के बेसिस पे. सिविलाइजेशंस को ही क्लासिफाई कर दिया है किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे. और कई हिस्टोरियंस ने सोसाइटीज को किस तरीके से रिलेट किया है, उनके रिलीजन के इंटरेक्शन के बेसिस पे सोसाइटीज को इंटर रिलेट किया है. तो दैट इज द स्केल टू विच रिलीजन इफेक्ट्स सोसाइटी. इसीलिए रिलीजियस एक्टिविटीज में जब कोई चेंज होता है तो दैट ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंज ऑन अ वेरी वास्ट स्केल. बट इसके साथ यह है कि रिलीजन जो है इफेक्ट तो करता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंटेक्स्ट होता है, मतलब कुछ एरियाज में इफेक्ट करता है, कुछ में नहीं कर पाता है. अगर रिलीजन का किस तरीके का इफेक्ट है, ये आपको अगर देखना है, मैक्स वेबर ने अपनी जो बुक लिखी थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसको आप सभी ने पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि कैल्विनिज्म जो है एज अ सेक्ट, उसने आज की जो मार्केट सोसाइटी है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसकी स्थापना का बेस कैसे तैयार किया था, मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे चेंज किया गया था, ये आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है. नाउ इफ यू लुक एट आवर कंट्री वेयर रिलीजन ब्रॉट अबाउट सोशल चेंज, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है कैसे इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पे इन्फ्लुएंस डाला. गौतम बुद्धा की वजह से कई लोग जो है बुद्धिस्ट बने, उनके जो वैल्यू सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित होकर के. यही चीज़ हुआ कि महावीर स्वामी से प्रभावित होकर के बहुत लोग जो है दकियानूसी विचारों को छोड़ करके जैनिज्म को की ओर प्रभावित हुए. तो इससे जो है एक सोसाइटी में टोटल जो है उसके जो बिलीव्स थे, वैल्यूज थे, नॉर्म्स थे, वो टोटली उसमें उथल पुथल हो गया और वो चेंज हो गई, दूसरी सोसाइटी को ही अपना लिया गया. बुद्धिस्ट सोसाइटी जो थी वो टोटली अलग थी हिंदू सोसाइटी से. ऐसे ही जैनिज्म था. जब हम लोग 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो 16th सेंचुरी में भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ करता था. एंड दीज वेर क्वाइट यूनिक इन द सेंस कि भक्ति मूवमेंट जो था वहाँ पे जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी और सूफीज मूवमेंट था उसमें मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट चीज़ें बोली गई. सिख धर्म जो है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था. आज की डेट में हम लोग जब देखते हैं वुमेन की पोजीशन की बहुत बात होती है, जो कि बात शुरू हुई थी ये पहली बार राजा राम मोहन रॉय ने रखी थी. तो अगर हम लोग वहाँ से चीज़ों को शुरू करते हैं, जब राजा राम मोहन राय ने बात ये रखी थी वुमेन हितों की या महिला हितों की, जब बात रखी थी अंग्रेज़ों के सामने, तो वहाँ से जो आइडियाज़ हैं कैसे इवॉल्व हुई इंडिया में, ऐसे ही वर्ल्ड में भी कैसे इवॉल्व हुई.
उसके बारे में भी लेट अस सी। और इससे भी एक बहुत बड़ा सोशल चेंज हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जो वुमेन्स थी दे वर फोर्स्ड टू डू जॉब्स इन फैक्ट्रीज, जो कि ऐसा पहला एग्जाम्पल था कि जब वुमेन जो है वो फैक्ट्री में जॉब करने लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको जॉब करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो आदमी थे वो युद्ध लड़ रहे थे, तो फैक्ट्री को तो चलाना था। तो फैक्ट्री को चलाए कौन जब आदमी युद्ध लड़ रहे हैं? When the men are involved in war, who will run the factories? तो the women were roped in, मतलब उन्हें काम पे लगाया गया। एक बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज हुआ। मतलब वुमेन वेर एबल टू बिल्ड शिप्स, बड़ी बड़े जहाज हुआ करता था उसको। फिर इसके अलावा दे वेर एबल टू ऑपरेट हैवी मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, टरबाइन वगैरह, वो सब कुछ वुमेन चलाने लगी। उसके अलावा जो आर्मामेंट्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हथियार वगैरह, गोला बारूद, ये सब भी बनाने लगी। मतलब अब वुमेन जो है वो किसी भी तरीके से आदमी से पीछे नहीं रहे। दिस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये बहुत बड़ा चेंज आता है। आप देखिए अब जो है यहाँ पे जब हुआ तो वुमेन्स को रियलाइज हुआ कि दे आर इक्वल टू मैन। तो यहाँ से इक्वालिटी की बात शुरू होती है। सो वाई शुड दे बी लैगिंग बिहाइंड मैन? तो दे रेज डिमांड फॉर इक्वालिटी इन ऑल फील्ड्स एंड इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इन्होंने इक्वलिटी की मांग की। इसका थोड़ा सा पहले अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो ये फ्रेंच सोसाइटी में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जब ओलंपिक डी गॉर्ज जो करके एक महिला थी, इन्होंने भी वुमेन राइट्स की वकालत की थी, बट शी वॉज गिवन डेथ पनिशमेंट। अगर आप लोग हिस्ट्री के पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो वहाँ पे ओलंपिक डी गॉर्ज का एक एग्जाम्पल मिलता है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम लोग कई विज्ञापनों में देखें, वुमेन को एक तरीके से घर का मुखिया के तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वो डिसाइड कर रही हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ों के खर्चे होने चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वुमेन को एक मुख्य धारा में, मुख्य भूमिका में दिखाया जा रहा है, ताकि जो भी अपसमान बने वो उनके हिसाब से बने। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा सोशल चेंज हुआ है। अब इसका जो इफेक्ट है मीडिया पे भी पड़ा। कोई भी चीज़ से मीडिया जो है अनजान नहीं रह सकती है। मीडिया इफेक्ट पड़ा, जिसका काफ़ी एविडेंट आज की डेट में ये इफेक्ट है। मीडिया से भाग के कोई नहीं जा सकता, और मीडिया में सबसे ज़्यादा जो है आज की डेट में भागीदारी किसकी है? वुमेन्स की है। जेंडर राइट्स, जेंडर राइट्स इज नॉट द बज़वर्ड। बज़वर्ड का मतलब आज की डेट में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो जेंडर राइट्स का है। महिलाओं का जो हित है, आप देख लीजिए, अगर कहीं चाहे वो निर्भया कांड हुआ, ज़रा एक पहले कई जगहों पे बलात्कार के केस होते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं होते। लेकिन आज अगर जो महिला उत्पीड़न हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके का हुआ, तो उसके खिलाफ कितनी तेज़ आवाज़ उठ रही है। हर कोने से देश की आवाज़ उठ रही है। तो क्यों? बिकॉज जेंडर राइट्स जो हैं आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई उससे बच के नहीं निकल सकता। देयर इज़ नो स्किपिंग दैट। और ये अच्छा भी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सोशल चेंजेस विच आर गोइंग ऑन आर गिविंग अटेंशन टू इट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये समाज में चेंज दिखा रही हैं कि हमारी जो समाज में है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि छोटे मोटे फैक्टर्स थे, लेकिन द इफेक्ट चेंज, और हमारे आदतों में उनका एक बहुत बड़ा वो होता है। एक हमारी आदत को वो बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन फैक्टर्स में से एक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि पॉपुलर कल्चर का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होते हैं। उस गेम, उस कंट्री के कल्चर का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्रिकेट मैच खेला जाता है, जिसको एशेस के नाम से श्रृंखला को बोला जाता है, वो बहुत बड़ी राइवलरी होती है। क्यों? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। तो वहाँ के लोगों को सोशली दबाया गया था। किसके द्वारा? डोमिनेंट अथॉरिटी। और डोमिनेंट अथॉरिटी किसकी थी? इंग्लैंड की। तो डोमिनेंट अथॉरिटी इंग्लैंड एंड सबऑर्डिनेटेड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है
एक तरीके से इसको बदला लेने वाली सीरीज के रूप में चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के। अब इसी तरीके से अगर आप देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच का, तो कोई भी जो मैच होता है वो मैच कम, जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना कि वॉर ज़्यादा होता है, इसमें रिलीजन को भी एक मुख्य वो कर लीजिए, या जब पार्टीशन हुआ था तो जो पार्टीशन के वक्त जो दंगे हुए थे उसकी वजह से आज की भी वो जो पार्टीशन के वक्त की जो तपिश है वो आज भी चली आ रही है। तो जब इंडिया पाकिस्तान का होता है मैच, तो कोई भी टीम हारना नहीं चाहती है, चाहे वो किसी भी टीम से हार जाए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जब मैच होता है तो अगर इंडिया हारती है तो इंडिया के, और अगर पाकिस्तान हारती है तो पाकिस्तान के कैप्टन की जो ऊपर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और आज की डेट में जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जो है वो स्पोर्ट्स आइकन है, और लोग जो हैं जैसे विराट कोहली आज की डेट में जिम वगैरह करते हैं, टैटूज वगैरह बनाते हैं, तो आज की जो जनरेशन है वो भी उसी तरीके से बनना चाहती है। थोड़े पहले की जो जनरेशन वो तेंदुलकर की तरह बनना चाहती थी। तो आज की डेट में ये जो है आइकन है, दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हुए, प्रियंका चोपड़ा हुई, ऐश्वर्या राय हुई, और बाकी जो वर्ल्ड स्तर पे जो कई प्रमुख कलाकार हैं, जैसे एक ज़माने में माइकल जैक्सन हुआ करते थे, ये लोग जो हैं इन्होंने भी वर्ल्ड में जो सोशल चेंज है इसको ले आने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उनके जो ड्रेसेस हैं, वो लोग जो ड्रेसेस पहनते हैं उसको देख करके हम लोग उसको एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। एमुलेट करने का मतलब हम लोग भी उसी तरीके से पहनने ओढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो फैशन में है उस चीज़ को, वो जो ट्रेंडिंग चीज़ है उसको हम लोग भी फॉलो करते हैं, और दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोशल चेंज। सो आज जो है हम लोगों ने फैक्टर्स जो सोशल चेंज की थी उसका अध्ययन कर लिया। इसके बाद जो है हम लोग एक अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।